You discuss at all today the case of Gautam Adani. ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते हुए अक्सर भारतीय मीडिया कहता है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 सालों में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यह सही है कि उनकी तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेशी धरती पर ही हुई है, लेकिन उन्हें पता है कि भारतीय मीडिया उनसे प्रश्न पूछने की हिमाकत नहीं कर सकता, तो समय क्यों बर्बाद करें। इसलिए जो भी कहना है प्रधानमंत्री मन की बात में तो कह ही देते हैं। उससे भी ज्यादा उन्हें इस बात की चिंता है कि अगर किसी ने उनसे प्रश्न पूछ लिए और वो प्रश्न उनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ या उन्हें पसंद ना आया, तो उनके फॉलोअर्स उस पत्रकार का ट्रोल करके जीना दूभर कर देंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार जो बाइडेन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी ने की थी, उस दौरान भारतीय मूल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी ने पीएम मोदी से धार्मिक अल्पसंख्यकों के भेदभाव पर सवाल पूछा था। इसके बाद उन्हें भारत में ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का भयानक सामना करना पड़ा। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. खैर, शुक्रवार 14 फरवरी को पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए गए। अमेरिका में शुक्रवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कई जरूरी पहलुओं पर बात हुई, लेकिन सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री असहज तब नजर आए जब एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गौतम अडानी पर लगे आरोपों के बारे में प्रश्न पूछा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि व्यक्तिगत मामलों पर दो देशों के राष्ट्र प्रमुख चर्चा नहीं करते। अब ये गौतम अडानी का मामला व्यक्तिगत मामला कैसे हुआ, देखिए। President, can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की हैं। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इनफैक्ट 2023 में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेराफेरी और निवेशकों को धोखा देने के आरोप लगाए। इसके बाद अमेरिकी न्यायालय में अडानी के खिलाफ आपराधिक आरोप दायर किए गए, जिसमें प्रतिभूत कानूनों के उल्लंघन का आरोप शामिल था। अमेरिकी निवेशकों ने अडानी समूह के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए, जिसमें आरोप लगाया गया कि समूह ने अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी और निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब में जिस तरह से निजी और अप्रासंगिक मुद्दों को उठाया, वह न केवल अजीब था, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचने की पूरी कोशिश नजर आती है। जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अदानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय लेनदेन के गंभीर आरोप लगे हैं, तब प्रधानमंत्री का इस पर ठोस जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत और भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेना निश्चित रूप से चिंताजनक है। अडानी समूह पर लगे आरोप केवल व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि ये भारत की आर्थिक संरचना, पारदर्शिता और राजनीतिक सांठगांठ से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री को इस विषय पर तथ्यों और पारदर्शिता से जवाब देना चाहिए था। अब आते हैं एक और सवाल पर। कुछ दिन भी नहीं बीते जब अमेरिका ने सैन्य विमान द्वारा 104 भारतीय नागरिकों को जंजीर में जकड़कर अमानवीय तरीके से भारत वापस भेज दिया था, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इलीगल माइग्रेशन के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बेहद साधारण सा जवाब दिया। 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री से इस देश के लोगों को आशा थी कि इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ बोलते हुए वो इस बात को जरूर उठाएंगे कि भारत न सिर्फ अपने नागरिकों को लेगा, बल्कि उनके मानवाधिकारों की भी रक्षा करेगा। एक संप्रभु देश के नेता के रूप में उन्हें अपने नागरिकों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री का उत्तर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को काफी हल्के में लिया। US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है,
वैश्विक रूप से हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। एक सशक्त नेता के रूप में उन्हें अपने नागरिकों के प्रति समर्पित दृष्टिकोण रखना चाहिए था, जो यह दर्शाता कि वे हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों की बेहतर तस्वीर पेश करने की कोशिश थी, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि एक नेता की प्राथमिकता अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, न कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रति एक तरफा ध्यान देना। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रिपोर्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा कि आप कहते आए हैं कि भारत एक टैरिफ अब्यूजर है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊंचे टैक्स दरों की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिकी बाजार के लिए भारत एक बड़ी समस्या है। उन्होंने भारत को टैरिफ किंग कहते हुए दावा किया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 30 से 70% तक ज्यादा शुल्क लेता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका भी अब उसी नीति पर चलेगा। Go ahead. Thank you. Mr. President, you've repeatedly called India a big abuser of trade and said it is really difficult to do business in India because of tariffs. You announced reciprocal tariffs today. I am hoping you can speak about what kind of reciprocal tariffs India can expect. Are you willing to make any concessions? And how can India head off these tariffs? I also have one for the Prime Sure. Minister. Well, India's been, to us, just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal, which I think is a very fair way. We didn't have that. I was going to do. यानी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रंट से लीड करते नजर आए और विश्व गुरु वसुधैव कुटुंबकम की थ्योरी के पीछे छिपते हुए। नमस्कार।